हेलो एवरीवन। आज हम लोग जीआईएस डेटा टाइप के बारे में समझेंगे कि जीआईएस में कितनी तरह के डेटा की बात की जाती है, इसमें कितनी तरह के डेटा होते हैं, आंकड़े किस तरह के होते हैं। तो इसमें दो तरह के डेटे होते हैं, एक है स्पेशल डेटा और दूसरा होता है नॉन स्पेशल डेटा। स्पेशल डेटा मतलब स्थानिक आंकड़े, नॉन स्पेशल डेटा मतलब गैर स्थानिक आंकड़े। तो जो स्पेशल डेटा होता है वो क्या होता है? स्पेशल डेटा contains coordinates that is latitudinal and longitudinal position of a feature। स्पेशल डेटा क्या है? जिसमें किसी जगह की स्पेशल डेटा क्या होता है? स्पेशल डेटा कंटेन्स कोऑर्डिनेट्स दैट इज लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन ऑफ ए फीचर। मतलब स्पेशल डेटा में हम कोई फीचर दिखा रहे हैं, मतलब कोई जगह हो सकती है, कोई फॉरेस्टेड एरिया हो सकता है, कोई वाटर बॉडी हो सकती है, कोई भी फीचर हो धरातल के ऊपर, कोई भी धरातली फीचर हो, और उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल जो पोजीशन है, वो जो वैल्यूज़ हैं, कोऑर्डिनेट्स हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो उस फीचर के साथ जो है वो जुड़े होते हैं। इट रिप्रेजेंट्स द लोकेशन ऑफ द जियोग्राफिकल एंटिटीज टुगेदर विद देयर स्पेशल डायमेंशन। ठीक है, तो कुछ उस जियोग्राफिकल फीचर्स की लोकेशन हम उसमें देख सकते हैं, और उसके साथ साथ उसकी जो स्पेशल डायमेंशंस हैं, मतलब जो उससे स्थान से संबंधित जो डिफरेंट आयाम्स है, लंबाई, चौड़ाई और उसका क्षेत्रफल, उसके बारे में हम लोग देख के उसमें जान सकते हैं। जैसे कि द स्पेशल डेटा आर प्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ पॉइंट, लाइन एंड पॉलीगन एरिया। ठीक है, तो स्पेशल डेटा को जनरली मानचित्र के ऊपर ही, अगर कोई पॉइंट फीचर है तो हम पॉइंट फीचर के रूप में उसको डिमार्केट करेंगे। जैसे कि कोई मंदिर है, कोई मस्जिद है, कोई स्कूल है, कोई हॉस्पिटल है, कोई भी एक ऐसी जगह जो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर है, जैसे कोई एक स्कूल हो सकता है, किसी जगह के ऊपर कॉलेज हो सकता है, तो वो पॉइंट फीचर्स होती हैं और उसको हम पॉइंट फीचर के द्वारा मानचित्र के ऊपर दिखाते हैं। और पॉइंट का हम लोग कोई भी सिंबल ले सकते हैं, जैसे एक वृत्ताकार भी हो सकता है, ट्रायंगल शेप में भी हो सकता है, इस तरीके से। उसी तरीके से दूसरा जो तरीका होता है स्पेशल डेटा को रिप्रेजेंट करने का, वो होता है लाइन एंटिटी के द्वारा। अब लाइन मतलब एक सिंपल लाइन, मतलब एक पॉइंट से हम लोग शुरू करते हैं और उसको ड्रैग करके दूसरे पॉइंट पर लेके जाते हैं, और वो शुरू वाला पॉइंट और अंत वाला पॉइंट आपस में मिलेगा नहीं, तो वो लाइन एंटिटी होती है। तो लाइन एंटिटी का इस्तेमाल करते हैं हम लीनियर फीचर को शो करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए एक सड़क है, एक नदी है, तो इस तरीके की लीनियर फीचर जो एक जगह से शुरू होती है, जिसका स्रोत पॉइंट कहीं अलग होता है और उसका जो एंड पॉइंट है वो कहीं दूर होता है। तो इस तरीके से लाइन एंटिटी से हम लाइन फीचर्स या लाइन वेक्टर से हम लाइन फीचर्स जो है वो डिमार्केट जो है वो मानचित्र के ऊपर कर सकते हैं। और तीसरा तरीका होता है मानचित्र के ऊपर एरिया को दिखाने के लिए या स्पेशल फीचर्स को दिखाने के लिए, वो होता है पॉलीगन। अगर कोई क्षेत्र जो है वो उसका कोई निश्चित आकार है, उसने कोई जिसका क्षेत्रफल है, जिसने कोई जगह घेरी हुई है, तो उसको पॉलीगन के माध्यम से हम जो है मानचित्र के ऊपर दिखाते हैं। तो ये जो पॉलीगन होता है ये एक हम इसको वृत्ताकार भी ले सकते हैं, या फिर इसको सेलेक्ट करके मैनुअली सेलेक्ट करके अलग अलग क्षेत्र में उस तरीके से भी पॉलीगन हम यहाँ पे बता सकते हैं। तो जैसे कि कोई फॉरेस्टेड एरिया हो गया, जैसे कोई सेंचुरी हो गई, तो इस तरीके से ऐसा कोई धरातली फीचर जिसने कोई स्थान घेरा हुआ है और जिसका कोई क्षेत्रफल जो है हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये होता है स्पेशल डेटा। उसी तरीके से दूसरा जो डेटा जीआईएस में यूज़ होता है, ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम में यूज़ होता है, वो डेटा है नॉन स्पेशल डेटा। तो नॉन स्पेशल डेटा मतलब गैर स्थानिक आंकड़े। गैर स्थानिक आंकड़ों को दूसरे शब्दों में एट्रीब्यूट डेटा भी कहा जाता है। तो बेसिकली स्पेशल डेटा से अलग होते हैं नॉन स्पेशल डेटा। स्पेशल डेटा जहाँ पे हम किसी धरातली फीचर के बारे में जान रहे हैं, धरातली फीचर का विजुअलाइजेशन कर रहे हैं, उसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई देख रहे हैं, तो उसके साथ अब उसी धरातली फीचर के साथ जो और विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को हम लोग नॉन स्पेशल डेटा के माध्यम से जानते हैं। जैसे कि एक चंबा का मानचित्र है, आप मान लीजिए एक किसी जगह का मानचित्र अपने सामने जो वो देख रहे हैं, किसी स्टेट का मानचित्र आप देख रहे हैं, लेकिन अगर उस मानचित्र में है उसकी एट्रीब्यूट डेटा आप लोगों को पता ना चले, तो वो मात्र एक रफ स्केच होगा, उसके बारे में आप कोई भी जानकारी हासिल नहीं कर सकते। तो मानचित्र पर जो कि एक स्पेशल डेटा है, उसके साथ नॉन स्पेशल डेटा को अटैच करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम उस स्पेशल डेटा की पहचान, उसके बारे में जानकारी जो है वो जान सकें। तो नॉन स्पेशल डेटा क्या होता है? इट रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन
नॉन स्पेशल डेटा जो है सूचनाओं का एक समूह होता है जो किसी ज्योग्राफिक फीचर के बारे में हमें बताता है। तो इट रिप्रेजेंट ए सेट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड, और ये जो इंफॉर्मेशन होती है सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज्ड होती है एंड कंप्यूट अगेंस्ट ईच स्पेशल डेटा, और हर एक स्पेशल डेटा के साथ ये साथ में लगी होती है। नॉन स्पेशल डेटा ये ऐड की जाती है, ये इंटीग्रेट की जाती है। तो हर एक स्पेशल डेटा, जो भी स्पेशल डेटा होगा, चाहे वो पॉइंट फीचर है, चाहे वो लाइन फीचर है, चाहे वो पॉलीगन फीचर है, तो हर एक फीचर के साथ वैल्यूज जो जुड़ी हुई होती हैं, वो जो वैल्यूज जुड़ी हुई होती हैं आंकड़ों के रूप में, उसको हम बोलते हैं नॉन स्पेशल डेटा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ द स्पेशल डेटा कंटेन्स ए पॉलीगन रिप्रेजेंटिंग ए स्टेट, अगर हमारे पास एक पॉलीगन फीचर है, मतलब जिसका कोई क्षेत्रफल होता है, जिस लंबाई चौड़ाई और क्षेत्रफल हम उसका फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए किसी स्टेट का मानचित्र जो है कंप्यूटर में है, या कोई कंट्री हो सकती है, तो स्टेट या कंट्री से जुड़ी हुई जो इंफॉर्मेशन है वो आंकड़ों के रूप में होगी। तो वो जो आंकड़े हैं जो उस स्टेट के बारे में बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए पॉपुलेशन ही है, किसी स्टेट की पॉपुलेशन जो है वहाँ पे साथ में लिखी गई है, तो इसका मतलब है कि वो नॉन स्पेशल डेटा जो उस स्पेशल डेटा की पहचान को बता रहा है। तो स्पेशल और नॉन स्पेशल डेटा हमेशा साथ में ही होती हैं। इन एट्रीब्यूट डेटा इट हैज इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन। अगर मान लीजिए कोई स्टेट जो है वो स्पेशल डेटा का मानचित्र के ऊपर जो है वो कंप्यूटर में हम देख रहे हैं, तो उसके बारे में एट्रीब्यूट डेटा क्या हो सकता है, जैसे उसमें एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन जो है वो कितनी है, उसका टोटल एरिया कितना है, उस स्टेट के अंदर पॉपुलेशन कितनी है। इस तरीके से उस स्टेट से रिलेटेड हर कोई इंफॉर्मेशन आंकड़ों के रूप में जो दी होती है उसको हम नॉन स्पेशल डेटा कहते हैं। तो स्पेशल डेटा और नॉन स्पेशल डेटा को दोनों को बहुत महत्व है जीआईएस में, क्योंकि जैसे हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था कि जीआईएस के कंपोनेंट में डेटा जो कंपोनेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डेटा ही नहीं है हमारे पास तो हमारे लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इन सब का कोई यूज़ नहीं रह जाता, क्योंकि डेटा के साथ ही हम इसमें डील करते हैं। लेकिन ये जो डेटा होता है ये दो तरह का होता है, स्पेशल डेटा एंड नॉन स्पेशल डेटा। तो यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे स्पेशल डेटा और नॉन स्पेशल डेटा दोनों ही इकट्ठे दिखाया हुआ है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये जो मानचित्र है नॉर्थ अमेरिका के मानचित्र है, और आप इसमें यहाँ पे इसी मानचित्र की जो विभिन्न विशेषताएं हैं, एट्रीब्यूट वैल्यू, वो आप साथ में देख रहे हैं। जैसे यहाँ पे अभी लाइट ब्लू कलर का हाईलाइट जो है वो आप एरिया देख रहे होंगे, ये हाईलाइटेड एरिया है, और यही हाईलाइटेड एरिया आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। तीन यहाँ पे है, 1 2 3 क्षेत्र है यहाँ पे हैं, और यहीं पे एट्रीब्यूट टेबल में भी आप यहाँ पे 3 जो क्षेत्र है वो आप हाईलाइट जो है वो देख सकते हैं, 1 2 एंड दिस इज थर्ड वन। तो इस तरीके से इन क्षेत्रों के बारे में ये जो जुड़ी, जैसे मान लीजिए ये जो फर्स्ट पॉलीगन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये पॉलीगन है क्योंकि इसका कोई एरिया घेरा हुआ है इसमें, और इसका क्षेत्रफल हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये एरिया है वॉशिंगटन, ठीक है, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो यहाँ पे जो है वो लिखी हुई है, जैसे कि 48,66,692 इसकी पॉपुलेशन है। और पॉपुलेशन 2000 की बात करें तो 58,35,089 पीपल यहाँ पे थे। इस तरीके से बाकी भी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। इसी तरीके से दूसरे पॉलीगन के बारे में भी इसकी एट्रीब्यूट वैल्यूज पॉपुलेशन के रिगार्डिंग हो चाहे एरिया के बारे में हो, हमें सब पता चल जाती है। तो इस तरीके से स्पेशल डेटा के साथ अगर नॉन स्पेशल डेटा अटैच नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता है। तो स्पेशल डेटा और नॉन स्पेशल डेटा दोनों तरह के डेटा की हम इसमें बात करते हैं। तो अगर हम बात करें स्पेशल डेटा की, तो ये जो स्पेशल डेटा होता है ये भी फर्दर 2 भागों में बढ़ जाता है। ये भी 2 तरह का डेटा होता है। जीआईएस में स्पेशल डेटा 2 तरह से होता है, एक होता है रास्टर डेटा और दूसरा होता है वेक्टर डेटा। तो रास्टर डेटा क्या है और वेक्टर डेटा क्या है, चलिए जानते हैं। रास्टर डेटा कम्स इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल पिक्सल्स। रास्टर डेटा पिक्सल्स के रूप में आता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये रास्टर इमेज का व्यू आप यहाँ पे देख रहे हैं और ये वेक्टर व्यू है। तो रास्टर जो है आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे छोटे छोटे डिब्बे जो है वो बने हुए हैं, यही छोटे छोटे डिब्बे पिक्सल्स कहलाते हैं। और हर एक पिक्सल की एक DN वैल्यू होती है, डिजिटल नंबर जो है उसका होता है। तो इस तरीके से रास्टर डेटा कम्स इन द फॉर्म ऑफ इंडिविजुअल पिक्सल्स
ईच पिक्सल हैज़ इट्स स्पेशल लोकेशन इन रेफरेंस टू रियल अर्थ, ठीक है। हर एक पिक्सल की एक लोकेशनल वैल्यू होगी, मतलब एक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू होगी, हर एक पिक्सल का एक कोऑर्डिनेट वैल्यू होगी। इन अदर टाइम्स वन हैज़ टू प्रोजेक्ट द डेटा विद द हेल्प ऑफ जियो रेफरेंसिंग। जियो रेफरेंसिंग के माध्यम से हम लोग किसी भी इमेज को इस सॉफ्टवेयर में, हम लोग GI सॉफ्टवेयर में एंटर करते हैं, और जब जियो रेफरेंस करते हैं तो वो जो जियो रेफरेंस इमेज होती है वो रास्टर इमेज ही होती है, क्योंकि वो उसमें पिक्सल्स पाए जाते हैं। जैसे आप उसको जूम इन करोगे आप उसमें बहुत सारे पिक्सल जो वो देखोगे। तो इस तरीके से अगर हमारे फ़ोन में भी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह होती है, जब हम उसको अधिक से अधिक जूम इन करते जाते हैं तो वो भी हमें पिक्सल्स के रूप में दिखाई देती है। इट मीन्स कोई भी ऐसी इमेज जो पिक्सल्स में हमें दिखाई दे वो इमेज रास्टर इमेज कहलाती है। तो देयर आर अबाउट 3000 बाई 3000 पिक्सल्स पर इमेज। Each pixel intensity in each band coded using an 8-bit digital number। तो 8-bit डिजिटल नंबर जो है इसका वैल्यू जो है उसमें समा सकती है, गिविंग ए टोटल ऑफ अबाउट 27 मिलियन बाइट्स पर इमेज। तो अगर इस हिसाब से हम देखें तो हर इमेज का 27 मिलियन बाइट्स जो है वो उसमें वैल्यू जो है वो रहती है। देन वेक्टर डेटा की हम बात करें तो पहले तो हम यहाँ पे देख लेते हैं वेक्टर डेटा कुछ इस तरीके का होता है और लास्ट डेटा कुछ इस तरीके का होता है। जैसे वेक्टर डेटा मान लीजिए ये पॉइंट है, पॉइंट, लाइन और पॉलीगन के रूप में वेक्टर डेटा होता है। तो पॉइंट डेटा अगर आप देखें तो यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे पॉइंट्स देख रहे हैं, ये पॉइंट्स जो है वो एक स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, हॉस्पिटल या मंदिर, मस्जिद, कुछ भी यहाँ पे हो सकता है। और यही पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पूरे पिक्सल के रूप में दिख रहा है। तो पॉइंट यहाँ पे छोटी सी जगह में है और इस साथ वाला एरिया खाली है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ में जो एरिया है वो भी पूरा भर जाता है। तो कई बार रास्टर इमेज में हमें एक्चुअल लोकेशन का पता नहीं चलता है। उसी तरीके से लाइन एंटिटी अगर आप देखें तो लाइन इस तरीके से है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो ये पिक्सल वाइज पिक्सल जो है वो लाइन यहाँ पे बनी हुई है। इसी तरीके से पॉलीगन अगर आप देखें तो ये क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरीके का हमें पिक्सल्स के रूप में ये पॉलीगन जो है वो दिखेगा रास्टर इमेज में। तो रास्टर इमेज में आप देख रहे हैं कि वही चीज़ है, लेकिन वो हमें पिक्सल्स में दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से रास्टर डेटा और वेक्टर डेटा आपने जाना। तो वेक्टर डेटा भी हम देख लेते हैं। फीचर रिकॉर्ड्स स्पेशल इन्फॉर्मेशन एज एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे भी हम एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मतलब लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल वैल्यूज जो है वो हमें पता चलते हैं। द पॉइंट फीचर्स आर रिकॉर्डेड एज सिंगल एक्स। जो पॉइंट वैल्यू होगी उसमें सिर्फ सिंगल एक्स और वाई का पेयर होगा, एक ही पेयर होगा। द लाइन फीचर एज वेल एज पॉलीगन फीचर्स आर रिकॉर्डेड एज ए सीरीज ऑफ एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट। और अगर लाइन फीचर की बात करें चाहे पॉलीगन फीचर की बात करें तो यहाँ पे सीरीज हो, मतलब यहाँ पे एक्स और वाई वैल्यू अलग है, यहाँ पे एक्स और वाई वैल्यू अलग होगी, इस तरफ एक्स और वाई वैल्यू अलग होगी। तो इस तरीके से यहाँ पे सीरीज ऑफ एक्स और वाई वैल्यूज़ हमें देखने को मिलती हैं। और जो पॉलीगन वेक्टर होता है उसमें हम जहाँ से हम स्टार्ट करते हैं वहीं पे हम लोग एंड हो जाते हैं। तो एंड और स्टार्ट का जो पॉइंट होता है उसका सेम एक्स और वाई वैल्यू होती है, जबकि लाइन में शुरुआत का एक्स और वाई से लेकर एंड तक एक्स और वाई वैल्यू जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की वैल्यू वो वेरी करती हैं और पॉइंट में भी डिफरेंट होता है। तो इस तरीके से स्पेशल डेटा दो तरह का होता है, एक होता है रास्टर डेटा और दूसरा होता है वेक्टर डेटा। जैसे आप इस इमेज में भी देख रहे होंगे ये रियल वर्ल्ड है, मतलब असली में धरातल ऐसा दिखता है, लेकिन इसी धरातल को अगर हम वेक्टर फॉर्म में दिखाएं तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। ये आपका बीच में वाटर बॉडी आ गया और इस तरीके से ये ग्रास लैंड आ गए और इस तरीके से ये दूसरी लैंड है। तो इस तरीके आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन जो है वो दिख रहा है हमें, इसमें क्लियर लाइंस डिमार्केशन है। जबकि अगर आप रास्टर इमेज देखें इसी का तो इसी क्षेत्र को हम पिक्सल्स के रूप में दिखा रहे हैं तो कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो ये होता है स्पेशल डेटा। अगर हम नॉन स्पेशल डेटा देखें तो नॉन स्पेशल डेटा भी आगे जाकर दो भागों में बंट जाता है। एक है स्टैटिस्टिकल डेटा जिसको दूसरे शब्दों में हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी बोलते हैं, और दूसरा है डिस्क्रिप्टिव डेटा जिसको वर्ड्स और टेक्स्ट के रूप में भी जानते हैं। जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते होंगे कि ये एट्रीब्यूट टेबल है, ये जो बॉक्स है ये एट्रीब्यूट टेबल है। और इसी एट्रीब्यूट टेबल मतलब जो जैसे कि हमने पहले भी देखा है एट्रीब्यूट टेबल जो था वो कुछ इस तरीके का एट्रीब्यूट टेबल आपने देखा, ये स्पेशल डेटा था ये और नॉन स्पेशल डेटा था जिसमें एट्रीब्यूट टेबल था। लेकिन इसी एट्रीब्यूट टेबल में आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी हैं, ठीक है, और यहाँ पे टेक्स्ट वैल्यूज़ भी हैं।
ये टेक्स्ट वैल्यूज़ भी और न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों ही नॉन स्पेशल डेटा जो है वो कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई मानचित्र ड्रॉ नहीं किया है, ये उस मानचित्र की जो है वो एट्रीब्यूट वैल्यूज़ हैं। जैसे अगर हम स्टेट की बात करें तो ये किसी स्टेट का नाम हो सकता है जो कि टेक्स्ट में आएगा, और उस स्टेट में कितनी पॉपुलेशन है वो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी। तो इस तरीके से नॉन स्पेशल डेटा दो तरह का होता है, एक होता है स्टैटिस्टिकल और दूसरा होता है डिस्क्रिप्टिव। स्टैटिस्टिकल को हम न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में बोल सकते हैं, और डिस्क्रिप्टिव मतलब वर्ड्स और टेक्स्ट के फॉर्म में डेटा। तो इस तरीके से ये है नॉन स्पेशल डेटा। तो आज हमने जाना कि जो स्पेशल डेटा जो जीआईएस में डेटा इस्तेमाल होता है, जो कि डेटा हमने कंपोनेंट में जाना था कि जीआईएस के 5 कंपोनेंट्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, प्रोसीजर्स या मेथड्स और पीपल और यूज़र्स। तो उसमें डेटा के बारे में आज हमने जाना कि डेटा को हमने डिटेल में जाना कि जीआईएस में जो डेटा कंपोनेंट है वो डेटा बेसिकली दो तरह का होता है, एक होता है स्पेशल डेटा और एक होता है नॉन स्पेशल डेटा। तो जो स्पेशल डेटा होता है वो किसी धरातल के फीचर्स के बारे में बताता है कि वहाँ पे पॉइंट है कि लाइन है कि पॉलीगन है, जबकि जो नॉन स्पेशल डेटा होता है वो एट्रीब्यूट वैल्यूज़ के रूप में होता है, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज़ भी उसमें होगी और स्पेशल वैल्यूज़ भी होगी। जबकि जो स्पेशल डेटा है वो रास्टर में की फॉर्म में भी हो सकता है और वेक्टर की फॉर्म में भी हो सकता है। नॉन स्पेशल डेटा स्टैटिस्टिकल फॉर्म में भी हो सकता है और टेक्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है। तो इस तरीके से जो है आज हमने जीआईएस डेटा टाइप के बारे में जाना। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।